हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं या किसकी वजह से हम अपनी लाइफ के हर एक प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो मेन अगर हम बात करें तो मेन हम लोग की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 7 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हाई अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो थोड़े से अमाउंट में भी काम चल जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आपके आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और वाटर। और उसके बाद अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आपके आ जाएंगे विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये अलग अलग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके बारे में हम लोगों को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर और वाटर ये आता है आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट में। जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ये कितना रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए ये भी हमें देखना है। तो मेन अगर हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम अपने फंक्शंस, वर्क्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकें। चलना है, दौड़ना है, भागना है, कुछ खाना है, कुछ भी करना है, पढ़ना है, तो वो सारे फंक्शंस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलेगी। आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो उसमें ये 7 पार्ट्स कुछ न कुछ रहते ही हैं, और ये सातों जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब का अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ये सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसमें जो कार्बन होता है वो 1% होता है, हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन 1%। दैट इज 1:2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बहुत क्विकली एनर्जी देता है, जैसे कि तुरंत खाया और तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगे, ऐसा होता है। जैसे आपको बहुत भूख लगी हो, आप जब स्कूल से आ रहे हो या कहीं खेल के आ रहे हो तो बहुत भूख लगी हो, तो उस समय क्या करोगे? कुछ खाना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिससे मुझे फटाक से एनर्जी मिल जाए। तो जो आप फूड कंज्यूम करोगे उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो आपको तुरंत एनर्जी देगा और फिर आप अपने आपको एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना ये ब्रेक डाउन होता है इनका ग्लूकोज में। ओलिगोसेकेराइड में 1 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड में पाया जाता है, क्या इसका रोल है हमारी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये आपकी बॉडी में 65% तक होता है। कितना होता है? 65% तक। कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इंडीड अप टू 65% ऑफ आवर एनर्जी कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी में से 65% एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नाउ they are the body main source of fuel because they are easily converted into energy. फूड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूल क्या करता है, किसी भी व्हीकल में अगर आप फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं तो वो उसको मूव ऑन करने में हेल्प करता है। गाड़ी चलने लगती है जब फ्यूल डालते हैं, और फ्यूल ना रहे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो हमारी बॉडी में जब हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो फूड को ह्यूमन बॉडी का फ्यूल कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को फूड लेते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर हम अपने वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। दैट्स वाई फूड इज़ नोन एज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी।
तो जो मेन सोर्स है हमारी बॉडी का, ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फॉर द ब्रेन, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मसल टू द फंक्शन प्रॉपरली दे नीड कार्बोहाइड्रेट। जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन है, किडनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मसल्स हैं, ये सब प्रॉपर काम करें, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे आपको कुछ झटके से उठना है, तो झटके से उठना हो, अगर आपके पास एनर्जी ना हो, अगर आपके बोन्स ही इतने कैपेबल ना हो, तो आप उठ ही नहीं पाओगे। आपको रन करना है, आपको स्टडी करनी है, अगर आपके माइंड में फीड ही नहीं हो पा रहा है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, एनर्जी ही नहीं है, खुद को वीक फील कर रहे हो कि अब लो एनर्जी हो गई है, मैं बैठ भी नहीं सकता या सकती, तो क्या होगा? उस समय एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और कोई आप वर्क करने की कंडीशन में नहीं होगे। तो ये सारी एनर्जी हमें चाहिए होती है फूड से, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। These carbohydrates are usually stored in the muscle and the liver where they are later used for energy. अब क्या होता है, जैसे आपने खा लिया, आपने मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, तो सुबह से लेके लंच टाइम तक वो आपने एक बार फीड किया है, उसके बाद क्या होगा कि वो डाइजेशन के बाद आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब उसको ज़रूरत होगी एनर्जी की, तो वो वहाँ से एनर्जी लेके आपकी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे कहाँ? लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं, जो बाद में हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो मेन अगर कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात की जाए, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? सोचिए ज़रा कि अगर ये इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होगा, तो सबसे ज़्यादा ये हमें कहाँ से मिलेगा? जो आप ब्रेड खाते हो, जो आप सैंडविच वाली ब्रेड खाते हो, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। वीट, जिसकी आप चपाती खाते हो, रोटियां खाते हो ना, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो, जो आलू खाते हो आप, आलू सबको बहुत पसंद होता है, पोटैटो के आलू के पराठे, फ्रेंच फ्राइज़, आलू की पकौड़ियाँ, और बहुत सारे वैरायटी होती है आलू की, आलू दम, बहुत कुछ बनता है आलू का। तो ये आलू क्या होता है? हमारा मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑल काइंड ऑफ मेज, राइस, कसावा, पास्ता, जितने भी आपके ये मेज हैं, राइस हैं, जो आपके सारे ग्रेन्स हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेज है, राइस है, कसावा है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद जो आप पास्ता खाते हो, मैक्रोनी खाते हो, बनाना खाते हो, स्वीट खाते हो, शुगर केन खाते हो, स्वीट फ्रूट्स खाते हो, हनी खाते हो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आपको कोई कहे कि पास्ता मत खाओ, मैक्रोनी मत खाओ, तो आप कहना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, पर ज़्यादा मत खाना, नुकसान भी करता है, क्योंकि वो मैदे का बना होता है और मैदा इंटेस्टाइन में जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, चिपक जाता है इंटेस्टाइन में, इसलिए मना किया जाता है खाने को। नाउ सी, other foods like vegetable, beans, nuts, seeds contain carbohydrate but in lesser amount. कुछ vegetables भी होते हैं, like beans हैं, nuts हैं, seeds हैं, ये भी carbohydrate को contain करते हैं, but कम अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में होते हैं, थोड़े से होते हैं, तो इनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। सबसे ज़्यादा किस में होता है हमारा? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में होगा, वीट में होगा, पोटैटो में होगा, मेज़, राइस, कसावा, बनाना, शुगर केन, स्वीट फ्रूट, हनी, पास्ता, मैक्रोनी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ठीक, कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आया? ये बहुत ही क्विकेस्ट एनर्जी सोर्स होता है। जब हम लोग एक बार कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो ये हमारे लिवर में, मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। 65% जो आपको एनर्जी मिलती है बॉडी की, ये आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जो आप रोटी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, चावल खा रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, कोई भी, तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फैट। अब फैट क्या होगा? आप कहोगे मैम फैट तो सुना था कि बहुत नुकसान करता है, बट आप कह रही हैं फैट भी बहुत इसेंशियल है। तो ये बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। नुकसान कब करता है? जब एक्सेस हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है, तब फैट की चीज़ों को मना कर दिया जाता है, फैटी फूड को मना कर दिया जाता है कि आप उसे मत कंज्यूम करिए। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब नॉर्मल रहता है, लो रहता है, तब नहीं मना करता। और फैट आपकी बॉडी को एक कोटिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो चोट लगे, झटका लगे, उससे वो आपको प्रोटेक्शन भी करता है।
See, fat and oil are concentrated source of energy and so are important nutrient for young children who need a lot of energy rich food. फैट कहें, फैट में क्या आएगा हमारा, बटर आएगा, घी आएगा, यही सब आता है, एवोकाडो बटर आता है, पीनट बटर आता है, ये सब फैट होते हैं. ऑयल जैसे आपके रिफाइंड ऑयल आते हैं, मस्टर्ड ऑयल आते हैं, सोयाबीन ऑयल आते हैं, ऑलिव ऑयल आते हैं, ये सब फैट है. तो फैट और जो ऑयल होते हैं ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं. कंसनट्रेटेड मतलब एक कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूटेड होता है. तो कंसनट्रेटेड मतलब जो बहुत गाढ़ा हो और डाइल्यूटेड मतलब उसको पतला कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है उनके लिए जो कि ग्रो अप कर रहे हैं, जो यंग वंस हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये हाई अमाउंट में एनर्जी भी देता है. फैट कैन ऑल्सो मेक मील्स मोर टेस्टी एंड सेटिस्फाइंग. अब देखिए, आप मायोनीज़ खाते हो, सैंडविच मायोनीज़ वाली खाते हो तो वो बहुत टेस्टी लगती है. ब्रेड में बटर लगा के खाते हो वो भी बहुत टेस्टी लगता है. रोटी में घी लगा के खाते हो वो भी बहुत टेस्टी लगता है. तो फैट या फिर ऑयल जैसे तली भुनी चीज़ें जो आप खाते हो, पकौड़े खाते हो या कोई भी जो फ्राइड की चीज़ हो, फ्राइड राइस हो, मंचूरियन हो, तो इनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, ये फ्राई किए जाते हैं. तो फैट जो होता है जिनमें ये ऑयल होते हैं ये फूड को और टेस्टी बना देता है ना. अब आप कोई चीज़ ऐसे फ्राई करके खाओ, ठीक है, तल के खाओ, और कोई चीज़ ऐसे नॉर्मली तवे पे सेक के खाओ, तो दोनों में टेस्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे बात करें हम लोग कि ये हमारे मील को और टेस्टी बनाता है और हमारी जो क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई करता है. नाउ फैट कहाँ कहाँ मिलता है? फैट के मेन सोर्स क्या है? मीट है, चिकन है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क में भी फैट होता है, जो मलाई जम जाती है दूध के ऊपर वो फैट होती है. उसके बाद बटर, जो हम लोग बटर खाते हैं ब्रेड के ऊपर लगा के खूब स्प्रेड करके. क्रीम जो सब्जियों में डाला जाता है, या जो मतलब जब आप बाहर खाने जाते होगे, कढ़ाई पनीर वगैरह कुछ ऑर्डर करते होगे तो उस पर देखते होगे कुछ वाइट कलर का ऐसे सर्कल फॉर्म में बना होता है, तो वो क्या होता है? क्रीम होता है. क्रीम बहुत सारे वेजिटेबल्स में यूज़ किए जाते हैं, केक में यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. नाउ अवोकाडो एक फ्रूट होता है जिसमें हाई अमाउंट में, मतलब इसे कहते हैं ये नेचुरल फैट है. तो अवोकाडो बटर भी आता है, कुकिंग ऑयल एंड फैट, चीज़ जो हम लोग चीज़ खाते हैं, सैंडविचेस में खाते हैं, पिज़्ज़ा में खाते हैं, ये सारी चीज़. फिश एंड ग्राउंड नट्स, जो ग्राउंड नट है, फिश है, मीट है, चिकन है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जितने मिल्क प्रोडक्ट लाइक मिल्क खुद एक हाई रिच सोर्स ऑफ फैट होता है. उसके बाद जो घी हम लोग उससे निकालते हैं तो वो भी फैट ही है, वो तो प्योर फैट है. बटर है, क्रीम है, ये सारे फैट के फॉर्म हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और ये बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए. ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन पे. तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं इसे. अब बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब देखते हैं आपके लोग जिम जाते हैं तो उनको क्या सजेशन दिया जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, फैट मत लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, क्योंकि ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको बर्न करने का, उसको यूज़ करने का टाइम भी मिल जाता है. दैट्स वाई जो वहाँ पे गाइड होते हैं या जो डाइटिशियंस होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए. सी 10 to 35% of calories should come from protein. 10 to 35% की जो कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो हमें प्रोटीन से मिलती है. प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे डाइट में किस लिए होते हैं? ये हमारे ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं. जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, जो टीनेज होते हैं या जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन सबको प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ग्रोथ जल्दी हो सके. प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में. स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं,
टीन्स हैं जो आपकी एज के हैं, टीनेजर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है। प्रेग्नेंट वुमेन इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में एक और लाइफ होती है, तो उसको भी ग्रो करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए प्रोटीन उनको भी सजेस्ट किया जाता है। एंड टू इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे अभी कोविड ड्यूरेशन चल रहा है तो इस टाइम क्या सजेशन दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टअप करिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करिए। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी कोविड के चांसेस कम होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपकी बॉडी एक अच्छा वॉरियर का काम करेगी। एक कहते हैं ना जंग लड़ने वाले सिपाही, तो आपकी बॉडी की सिपाही जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो उसे हेल्दी रखना चाहिए। Now see, they play an important role in making essential hormones and enzyme. जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और एंजाइम्स बन रहे हैं उसमें भी ये बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स या एंजाइम्स का प्रोडक्शन होना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोटीन ही होता है, तो अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। इन टिश्यू रिपेयर, जैसे टिश्यू का डैमेज हो जाता है, टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है प्रोटीन। प्रिजर्विंग लीन मसल मास एंड सप्लाइंग एनर्जी इन टाइम व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर नॉट अवेलेबल। मसल मास को भी ये प्रिजर्व करता है, उसके बाद एनर्जी को सप्लाई करता है जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उस टाइम पे प्रोटीन खुद को यूटिलाइज कर देता है एनर्जी के फॉर्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस कर सकता है प्रोटीन। समझ गए आप? इसीलिए जो सजेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन रिच फूड डाइट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या होता है, कभी कभी वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट कंज्यूम करने से वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ दोगे तब तो एकदम ही वीक हो जाओगे। तो वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन रिच वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ड्रिंक्स लीजिए, फूड कंज्यूम करिए, तो ये सारी चीज़ें वो हमें सजेस्ट करते हैं ताकि हमारे बॉडी की जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या फैट का फॉर्मेशन हो चुका है वो बर्न आउट हो जाए और हमारी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाए। ठीक, नाउ सी द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, चिकन, एग्स, ब्रेस्ट मिल्क, बीन्स, ग्राउंडनट, लेंटिल्स, फिश, चीज़ एंड मिल्क। ये हमारे मेन सोर्स हैं प्रोटीन के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, लाइक मीट होता है, चिकन होता है, एग होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है जो बेबीज़ को फीड कराया जाता है, बीन्स जो आप राजमा खाते हो, जो आप काबुली चने खाते हो, जो आप दालें खाते हो, दाल खाते हो ना, तो वो सारे आपके प्रोटीन रिच होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दाल पी लो डेली। मम्मा लोग दाल बनाती हैं आपके लिए ताकि आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी ना हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो। तो आपकी एज में डेली दाल पीना चाहिए। नाउ ग्राउंडनट्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, फिश, चीज़ एंड मिल्क, ये सारे सोर्स होते हैं प्रोटीन के और इन्हें आपको डेली लेना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, बिकॉज अगर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी और कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा, तो वेट बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। खैर इस एज में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए आपकी एज में कि मेरा वेट बढ़ेगा कि क्या होगा, खाइए पीजिए मस्त रहिए ना। हम लोग आते हैं फाइबर पे। फाइबर क्या होता है? फाइबर जो होता है ये हमारी बॉडी में, जैसे आपने कोई फूड खाया है तो फूड खाने के बाद उसको डाइजेशन में डाइजेस्ट भी करना है, जो आपके इंटेस्टाइन में कचड़े जमे हो गए हैं उसको भी क्लीन करना है, तो फाइबर एक यही काम करता है कि डाइजेशन भी करता है और इंटेस्टाइन को क्लीन भी करता है। See, fiber is a mixture of different carbohydrates which are not digested like other nutrients but pass through the gut nearly unchanged. फाइबर जो होता है ये मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट का जो कि डाइजेस्ट नहीं होता अदर फूड मटेरियल की तरह, बट ये पास होता है गट से बिना चेंज हुए। हमारी गट जो बॉडी में गट होती है उससे ये पास होता है बिना चेंज हुए। अब देखिए क्यों। Food rich in fiber are kocho, vegetables like cabbage, kosta, carrot, cassava, fruit like banana and avocado, peas and beans, whole grain cereals like wheat flour and refined maize of sorghum. They all contain fiber.
फाइबर खाने से क्या होता है ना, जैसे कि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फाइबर जो होता है ये हमारी बॉडी में रहता है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस, इन सब की प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेनली आपको वेजिटेबल्स में, जैसे कि कैबेज में, कैरेट्स में, कसावा में, बनाना, एवोकाडो, इन सब में मिलता है। उसके बाद पीस हैं, बीन्स हैं, इसमें भी होता है। नेक्स्ट थिंग, जो होल ग्रेन फ्लोर होता है उसमें भी होता है, होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं उनमें भी होते हैं, व्हीट फ्लोर होता है, गेहूं का आटा, उसमें भी होता है। जो आप देखे होंगे मम्मी लोग चलनी से चाल देती हैं आटे को, तो वो चलनी से जो चालती हैं, जो नीचे निकल जाता है वो तो आटा होता है, जो ऊपर बचता है थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, वही फाइबर होता है जिसे हम लोग थ्रो ऑफ कर देते हैं। बट अगर आटे के साथ मिक्स करके खाया जाए वो फाइबर होता है, तो बहुत आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, गैस नहीं बनती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर जिन लोगों को ओवरवेट हो जाता है उनको भी वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेट्स सी, फाइबर मेक फूड बल्की और बिगर। फाइबर जो होता है वो फूड को बल्की और बिगर बना देता है, मतलब भारी बना देगा और बड़ा बना देगा। दिस कैन हेल्प अ पर्सन हु इज़ ओवरवेट टू ईट लेस फूड। अब कोई ऐसा फूड खा लिया है जिसके पेट में जाने के बाद फाइबर जो है वो बड़ा हो जा रहा है, फैल जा रहा है, तो पेट तो पूरा भर गया, अब जगह ही नहीं है कहीं, तो बार बार जो हम लोग फूड लेने की कोशिश करते हैं बिना भूख के भी, तो जब भूख ही नहीं रहेगी तो आप खाओगे क्या, नहीं खाओगे ना। तो ओवरवेट जिनका हो जाता है उनके लिए फाइबर बहुत ही एक अच्छा सोर्स होता है अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। ये तो कोई घर पे भी कर सकता है। नाउ फाइबर मेक फीकस सॉफ्ट एंड बल्की। अब जो फीकस हमारी बॉडी से निकल रहा है उसको फाइबर सॉफ्ट भी बना देता है और बल्की बना देता है। दीज कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। Fiber slow the absorption of nutrients, so it help nutrient to enter the bloodstream slowly. फाइबर जो होता है ये एब्जॉर्प्शन के रेट को स्लो कर देता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको स्लो कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो ब्लड के स्ट्रीम में इजीली एंटर कर जाते हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है एंटर करने के लिए। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट विद डायबिटीज मिलिटस। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ हुई रहती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को फाइबर खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, जो भी फूड कंज्यूम किया जाता है उसका ब्रेकडाउन जो होता है हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अब ग्लूकोज उस समय पे नुकसान करती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो गया रहता है, तो उनको अलग से इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो अगर वो फाइबर खा लेंगे, फाइबर रिच फूड खा लेंगे, तो उनकी बॉडी को बार बार कुछ भी फूड लेने की, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पेट भरा रहेगा। और उस टाइम पे जो हमारा फूड है उसमें ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा, जो एक बार खा लिया उसी का बार बार ब्रेकडाउन होगा, हमारा पेट भरा रहेगा, तो ऐसा कुछ खाने का भी मन नहीं होगा। नाउ कम टू द वाटर। और वाटर आपको पता है बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हम सबकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वाटर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आपने सुना होगा पानी खूब पीने से एक्टिविटी भी बनी रहती है, बॉडी एक्टिव रहता है। पानी खूब पीने से क्या होता है, ग्लो भी आता है चेहरे पे। उसके बाद क्या होता है, पानी पीने से डाइजेशन सही होता है। और जैसे गर्मी बहुत हो रही है तो आप पानी पी लीजिए तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो वाटर हर तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होता है। कहते हैं एक 10 kg का अगर कोई बच्चा है तो उसमें 8 लीटर ऑफ वाटर होगा। सोचिए हमारी जो बॉडी है उसमें 70% तक वाटर है। हमारा जो प्लेनेट है इस पे भी 75% तक वाटर है ना। 98% वाटर है हमारे इस प्लेनेट पे, जिसमें से कि 3% ही लैंड है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, 75% नहीं है। नाउ फॉर द बॉडी टू मेक सेल एंड फ्लूइड सच एज टीयर्स, डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रेस्ट मिल्क। जो हमारी बॉडी में टीयर्स का फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग रोते हैं तो आंसू निकलता है, वो कैसे बनता है, वाटर से ही बनता है। जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं उनके लिए भी रिक्वायर्ड है वाटर। जो डाइजेस्टिव जूस बन रहे हैं आपकी बॉडी में, HCl बन रहा है, उसके लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है। फॉर द बॉडी टू मेक स्वेट फॉर कूलिंग इटसेल्फ। अब स्वेटिंग होती है, खेल कूद के आते हैं, गर्मियों के दिनों में स्वेटिंग होने लगती है, बहुत एक्सरसाइज कर लो तब स्वेटिंग होने लगती है। पसीने आना, तो पसीने कैसे आएंगे, जब पानी पियोगे तभी तो निकलेगा पसीना।
फॉर इसेंशियल बॉडी प्रोसेस मोस्ट टेक प्लेस इन वाटर। बहुत सारे बॉडी में इसेंशियल प्रोसेस होते हैं, बहुत ज़रूरी प्रोसेस होते हैं जिनके लिए वाटर बहुत ही रिक्वायर्ड है। लाइक फूड के डाइजेशन में भी वाटर रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में भी वाटर रिक्वायर्ड है। फॉर कीपिंग द लाइनिंग ऑफ द माउथ, इंटेस्टाइन, आईलिड्स, लंग वेट हेल्दी। तो ये जो हमारी बॉडी में अंदर के जो ऑर्गन्स हैं इनको वेट रखने के लिए भी, जो हमारे माउथ में सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए भी वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ द माउथ, इंटेस्टाइन, आईलिड्स, लंग, इन सब को वेट रखने के लिए भी। जो आपकी आंखों में आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा शीशे में जाके अभी देखना कि बहुत ध्यान से देखो तो लगता है आंखों में पानी है, तो वो वेट रहती है। क्यों रहती है? वाटर की वजह से। वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो आंखों में से भी पानी का मतलब शॉर्टेज होने लगेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन विच कैरीज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब आपकी बॉडी में यूरिन का भी प्रोडक्शन होना है जिससे के थ्रू किडनी से फिल्टर आउट होके आपकी बॉडी से वेस्ट भी निकलना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। ये तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, अब हम लोग आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। दे आर विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन आप सोचिए क्या होते हैं। विटामिन कुछ होते हैं, नाम सुना होगा आपने, A B C D E K होते हैं ना विटामिन। ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दे, से नहीं, डिफिशियंसी हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। सी, विटामिन आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड स्टफ एंड आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। ये हमारे फूड स्टफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइक जब आपको कट लग जाता है कहीं पे तो कुछ देर तक ब्लड रिलीज होता है, कुछ देर बाद वहाँ पे ब्लड कोगुलेट हो जाते हैं, खून जम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के होता है जो हमारे खून को जमने में हेल्प करता है, जो हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। तो विटामिन जो होते हैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सोचिए ना स्टॉप हो ना कोगुलेट हो तो पूरा तो खून आपका बहता ही चला जाएगा, फिर सारा खून ही निकल जाएगा। अब क्या होगा भाई? They are grouped together because as their name implies they are a vital factor in the diet. ये बहुत सारे ग्रुप में होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। अब इसमें भी अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B6, B9, B12 ऐसे ऐसे होते हैं अलग अलग, जिनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। लेट्स सी विटामिन होते किस में। अब देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल का मतलब ये है कि जब ये जो फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये अगर इनके पास फैट है, फैट मतलब जो हमने बटर खाया है, घी खाया है, चीज़ खाया है, ऑयल्स खाए हैं, इन सब में जो फैट होता है अगर ये रहेंगे तभी ये विटामिन हमारी बॉडी में डिसॉल्व होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। दूसरे होते हैं विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब अगर आपने वाटर लिया है, वाटर है आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी में डिसॉल्व होकर सप्लाई हो जाते हैं। तो समझ में आया फैट किस लिए भी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो वाटर विटामिन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। सो दीज आर यूटिलाइज्ड ओनली इफ देयर इनफ फैट इन आवर बॉडी। तो इन विटामिन को सॉल्युबलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में इनफ फैट होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही वाटर सॉल्युबल भी हैं कि अगर ये हमारी बॉडी में वाटर नहीं है, वाटर की डिफिशियंसी है, तो विटामिन बी, विटामिन सी डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। सॉल्युबल इन वाटर एंड सो दे कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी। और कुछ ऐसे भी विटामिन मतलब ये जो विटामिन होते हैं ये डिसॉल्व होने के बाद हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ये भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।
See, mineral are the substance that people need to ensure the health and correct working for their soft tissue, fluid and their skeleton. Minerals की requirement हमें work करने के लिए किसके टिश्यूज़ के प्रॉपर वर्किंग हो, फ्लूइड्स की प्रॉपर वर्किंग हो और हमारे स्केल्टन्स की भी वर्किंग हो, इसलिए रिक्वायर्ड होता है. एग्जाम्पल अगर मिनरल्स की बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, आयोडीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम एंड सोडियम. ये आपको कहाँ मिलते हैं, जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, जो आप दूध पी रहे हो, मिल्क ले रहे हो, या जो आप सॉल्ट खा रहे हो, उन सब में होता है ना. तो ये जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, इनका कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता. आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए, मिल्क लेते रहिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा. मतलब आप अगर प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होगी. डिफिशियंसी मतलब कमी, किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी नहीं होगी, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी. तो एक प्रॉपर अमाउंट में अपनी डाइट को फॉलो करते रहिए, हेल्दी डाइट लेते रहिए. ठीक है, चलिए आप खाइए, पीजिए, हेल्दी रहिए. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको लेने हैं और अगर नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा. टेक केयर, गुड बाय.